ओम शांति। सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं, भाग्य के अंदर कौन सी प्राप्तियां होती हैं, जीवन के पास कौन सी प्राप्तियां होती हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज के लिए एग्री भी करते हैं कि हम सुबह सुबह जब परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान क्यों जरूरी है, और सुबह सुबह अगर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में कौन सा फल हमें बहुत जल्दी मिलता है, कौन से कर्म ऐसे हैं जिनके आधार पर हमें फल भी अच्छा मिलता है, ब्लेसिंग भी अच्छी मिलती है और हमारा जीवन खुशियों से भी भर जाता है। तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करें, जब आप नहा धो लेते हैं तो भगवान का ध्यान करें। आप जिनको भी मानते हैं आप उन्हें याद करें, बड़े प्यार से उनकी ब्लेसिंग्स लें। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठकर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ज्ञान सुनते हैं, तो उसके आधार पर सबसे पहला जो फायदा होता है वो होता है माइंड को, क्योंकि माइंड पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उस समय हम अपने मन की जितनी भी कड़वी बातें हैं वो सब भगवान को बताते हैं, और जो परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें हम इमर्ज करते हैं या उसे हम रिसीव करते हैं। क्योंकि परमात्मा सुबह सुबह आकर हम बच्चों से मिलता है, प्यार करता है। भगवान की मदद हमें तभी मिलती है जब हम उनका ध्यान करते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, अगर हम परमात्मा का ध्यान ही नहीं करेंगे, तो आप सोचिए क्या भगवान हमारी कभी मदद करेगा। आज हम कहते हैं भगवान जी आप हमारी मदद करो, लेकिन भगवान भी एक शब्द कहते हैं, बच्चे आप अपनी मदद स्वयं करो, लेकिन मैं आपको शक्ति जरूर दूंगा। क्योंकि आज व्यक्ति ओनली भगवान से कुछ ना कुछ मांग ही रहा है कि भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो। लेकिन परमात्मा हमेशा कहते हैं कि अगर आप हिम्मत का एक कदम बढ़ा देंगे तो 1000 गुना मैं आपके मदद के लिए आगे आऊंगा। लेकिन अगर मैंने ही हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया तो 1000 गुना भगवान भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज आप देखें, एक टीचर है, एक टीचर जब एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि मुझे कोई अच्छा टीचर मिले जिसके आधार पर मैं अच्छे मार्क्स से पास हो सकूं। लेकिन अगर टीचर उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है और बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, या बच्चे का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सोच सकते हैं क्या बच्चा पेपरों में पास हो सकता है? नहीं। टीचर भले उसे कितनी भी शिक्षा दे देगा, वो स्कूल में उसे अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर लेगा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को ओनली ये है मुझे खेलना है, कूदना है, क्योंकि टीचर तो है। लेकिन टीचर एग्जाम नहीं देगा, टीचर आपकी तैयारी जरूर करा सकता है। लेकिन अगर बच्चा तैयारी करे ही नहीं जीवन में, तो आप सोचिए वो हमेशा ही फेल होगा। वैसे ही सोचे कि अगर हम भगवान को ना तो याद कर रहे हैं, ना भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, ना परमात्मा को समय देते हैं, और फिर हम कहते हैं परमात्मा आप हमारी मदद करो, क्या करेगा वो? परमात्मा भी हमारी मदद तब करता है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, जब हम उनके कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन आज व्यक्ति भगवान के कहने के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। भगवान कहते बच्चे सुबह सुबह मेरा ध्यान करो ताकि आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से बीते। लेकिन हम सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठ जाते, सुबह सुबह व्यर्थ बातें लेकर बैठ जाते, सुबह सुबह कई बार गाली गलौच निकालना शुरू हो जाते, या कई बार सुबह सुबह ऐसी हम ऐसा किसी के ऊपर एग्रेशन दिखाना शुरू हो जाते हैं जो पूरी दिनचर्या अपनी भी खराब, दूसरे की भी खराब। कई बार व्यक्ति को सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, जैसे महिलाओं को सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर कोई उनकी हाथ नहीं बटाता या हेल्प नहीं करता तो वो भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, आपके घर के ही वो सदस्य हैं, अगर वो भी कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा उनकी हेल्प करें, ताकि आपके जो घर का माहौल है जो एक नकारात्मकता से भरा हुआ है उसे आप परिवर्तन कर पाए। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन अगर हम उसे निस्वार्थ भावना से करें तो भगवान भी उसका फल देता है। परिवार आपका है, जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। परिवार में आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में भी खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। तो वो जीवन में खुशियां बनाने के लिए या अपने कर्मों को सुधारने के लिए आप जब सुबह सुबह बड़े प्यार से जो भी आपका पूजा स्थान है, जहां भी आप जाते हैं, वहां पर जाएं,
बड़े प्यार से परमात्मा का ध्यान करें। आप जिस भी तरीके से उसको याद करते हैं वैसे करें। परमात्मा से अपनी पूरी दिनचर्या बताएं और वहां पर अपने माइंड में जो भी नकारात्मकता है वो उसे बताकर अपने माइंड को खाली कर दें। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ना शुरू हो जाता है। आप अखबार पढ़ें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अखबार को आप उस समय पढ़ें जब आप परमात्मा को याद करके फ्री हो गए हों। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ने का शौकीन हूं, तो आप जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप परमात्मा का ध्यान कर ले 5-10 मिनट। आप 5-10 मिनट ही परमात्मा का ध्यान कर लेंगे। उसके बाद आप रूटीन में जो कार्य करते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह ही आपने अखबार पकड़कर और उस अखबार में आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देख लिए, किसी में लड़ाई झगड़ा है, किसी में कुछ है, किसी में बाढ़ आ गई, किसी में ये, तो माइंड के अंदर इतनी सारी नकारात्मकता भर जाएगी, इतनी अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगी कि अगर आप अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल भी करना चाहेंगे तो आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो दुविधा में पड़ा रहेगा। आप परमात्मा की याद करने भी बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जॉब के लिए तैयार होते हैं, ड्यूटी पर जाना है तो उससे पहले फटाफट पूजा आराधना करते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें, आप नहा धो करके परमात्मा के लिए कम से कम भी आप 10 मिनट तो जरूर निकालें। आप 10 मिनट में कोई हलचल ना रखें। आप बड़े प्यार से आप ये सोचिए कि ये 10 मिनट मेरे 10 घंटे नहीं, मेरे 24 घंटे को सुधारेगा। क्योंकि जो मुझे 23 घंटे या 23.5 घंटे में मुझे जो स्ट्रेस मिलेगा, उस स्ट्रेस को ये 10 मिनट कम कर देंगे। तो इस 10 मिनट में मुझे ज्यादा मेहनत करनी थी या मुझे 23 घंटों में ज्यादा मेहनत करनी थी, तो आपको खुद लगेगा कि मुझे जो 10 मिनट थे मेरे, मुझे उसमें ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि ये 10 मिनट ही आपके पूरे दिन को बहुत पावरफुल बना देंगे। क्योंकि भगवान का ज्ञान और ध्यान, ये ऐसा कहा जाता है, अगर आप अपने आपके घर के आसपास में कोई, मान लो जहां भी पूजा स्थल है, अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा जा सकते हैं तो सुबह सुबह आधा घंटा या आप भगवान के घर में जाएं, वहां से बहुत सारी प्योर वाइब्रेशन लेकर आएं। क्योंकि जब हम सुबह सुबह परमात्मा के घर में जाते हैं, वहां का जो एक ऑरा मंडल होता है या वहां के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन आपके बॉडी को भी बहुत पावरफुल बनाएंगे, आपके माइंड को भी बहुत पावरफुल बनाएंगे। और वही वाइब्रेशन जब आप अपने साथ अपने घर में लेकर आते हैं तो आपका घर भी ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। वहां पर जो भी नकारात्मकता होगी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जो घर का माहौल एक नेगेटिविटी वाला बन चुका है, एक नकारात्मकता वाला बन चुका है, उसे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कम कर सकूं। तो अगर आपको घर के माहौल को नकारात्मकता से कम करना है तो आप सुबह सुबह उठकर भगवान का ज्ञान सुने और भगवान का ध्यान धरें। तो जब आप भगवान को याद करेंगे और भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो उसके आधार पर आपका जीवन भी खुशहाल, आपके घर का माहौल भी खुशहाली जैसा बन जाएगा। तो कोशिश करें सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान और ध्यान अपने जीवन में जरूर उतारें। ओम शांति।